Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी नहीं जाएंगे आप अस्मा के घर। पहले उससे खुद बात करने थे। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो हम जाएंगे। उसका भाई मुझे अच्छा नहीं समझता। वो मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए अस्मा को उसके घर वालों को खुद मनाने दीजिए। एक तो तुमने भी हर किसी से बिगाड़ रखी है। मैंने किसी से नहीं बिगाड़ी अम्मी। उसका भाई मुझे सही नहीं समझता। लेकिन डोंट वरी, उसके पास मेरे खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है। उम्मीद तो हम अच्छे की रख ही सकते हैं ना। बस तुम अस्मा को हाथ में रखो। वो कंपनी तुम्हारा वेट कर रही है। उस कंपनी के सीईओ तुम ही बनोगे। ठीक कहती हैं आप। उस कंपनी का सीईओ तो जवार ही बनेगा। खुद को मजबूत करो वहाब। शायद वो वक्त आ गया है कि जब तुम ऐसा मंजर देखोगे जो तुम नहीं देखना चाहते। क्या मतलब? मतलब ये कि कल अमृत और जवार दोबारा मिल रहे हैं। जैसे वो मिलते रहते हैं।
वो लोग शाम में आएंगे। मैं रिफत को भेज दूंगा और हो सकता है शाम तक मैं भी पहुंच जाऊं। बेहतर होता हम अस्मा की रजामंदी ही मालूम कर लेते। कैसी रजामंदी मॉम? आपको नहीं लगता कि उसके लिए जो फैसला हम करेंगे वो बेहतर होगा? जुबैर और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं नहीं समझता कि अस्मा को उससे बेहतर रिश्ता कोई मिल सकता है। तुम्हारी सब बातें ठीक है फहद, लेकिन जिंदगी तो अस्मा को गुजारनी है ना। उसकी राय मालूम करना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, पूछ लीजिए उससे। पूछा था मैंने उससे। बहुत अच्छा किया पूछ लिया। बस अब आप अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन फहद, अस्मा इस रिश्ते पे बिल्कुल राजी नहीं है। क्या? वो कहीं और शादी करना चाहती है। कहीं और? तो इसमें बुराई क्या है? उसकी जिंदगी है, उसे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है, पूरा इख्तियार है। मॉम बच्ची है, हम उससे बेहतर समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस बचकाना हरकत में हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन फहद, मॉम प्लीज इस मौजू को यहीं खत्म कर दें तो बेहतर है, प्लीज। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं आई। क्यों? घर में मैंने बताया ही नहीं किसी को। मेरे बारे में भी नहीं बताया किसी को? नहीं, मम्मा को बता दिया है। काफी परेशान हो रही थी वो। लेकिन इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली भाई का कोई दोस्त है, उससे शादी करवाना चाहते हैं मेरी। ये कब की बात है? बस अभी कुछ दिन पहले की। और तुम मुझे अब बता रही हो अस्मा? तो जब मुझे पता चलेगा तभी तुम्हें बताऊंगी ना। हो सकता है कि ये तस्वीरें सच ना हो। सच ना हो
मेरे सामने है सब कुछ। तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बैठो। माया, तुमसे कुछ पूछा है मैंने। देखो अमृत, तुम मेरी बहन हो। तुम जो भी सोचोगी मेरी बेहतरी के लिए सोचोगी। लेकिन तुम जानती हो कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। शहाब तो शहाब, लेकिन उसकी वो थर्ड क्लास बीवी भी। माया, शहाब ने सुनैना को छोड़ दिया है। और अब वो तुम्हें तुम्हारा मुकाम वापस लौटाना चाहता है। शहाब पहले भी ऐसा कह चुका है। तुम अच्छी तरह से जानती हो अमृत कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत बदल गया शहाब। तुम मिलोगी ना उससे एक बार तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन मुझे अमृत, पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती माया। बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो और पॉजिटिव सोच लो। आखिर वो तुम्हारा शौहर है माया, और एक ना एक दिन तुम्हें उसी के पास तो जाना है। और अगर वो अपने किए पे शर्मिंदा है तुम्हें खुद लेने आएगा तो उसमें क्या बुरा है माया? वो पहले भी तो आया था मुझे लेने के लिए, फिर खुद ही उसने डेलिबरेटली अपनी बीवी से मुझ पर जानलेवा हमला करवाया। ये तो तुम्हारी दुआएं थी कि मैं जिंदा बच गई, वरना प्लानिंग तो उसकी बड़ी फुल प्रूफ थी। इसलिए उसने सुनैना को छोड़ दिया है क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि तुम सही हो और सुनैना गलत है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो तुम, लेकिन थिंक पॉजिटिव। भाई कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत मैं अच्छे से जानती हूँ। भाई भी तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा है, जो भी कह रहा है। तुम भी जरा कूल होके सोचो, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस मामले में कूल होके नहीं सोच सकती मम्मा मैं। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। उधर जाती तो वो शुरू हो जाता, यहाँ तुम शुरू हो जाती हो। लेकिन लाइफ मेरी है मम्मा, उनकी नहीं। मैंने कहा है उसे, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेगा। और मैं अपने लिए गलत सोचूंगी, यही कहना चाह रही है ना आप? देखें मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने
सब ठीक कर दूंगा अस्मा, तुम मेरा यकीन करो, तुम बस मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूँ मैं सब बदल दूंगा। क्या बदल दोगे तुम? मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कुछ भी बदलने के। तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे और ऐसे ही रहोगे। ना तुम्हारे हालात बदलेंगे और ना तुम। अस्मा, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में ये चीजें मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती? तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती होंगी जवार, मगर मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत मायने रखती हैं। क्यों करेंगे मेरे माँ बाप मेरी शादी तुम्हारे और मेरी ख्वाहिशात तो दूर की बात, तुम तो मेरी जरूरियात। तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारे काबिल नहीं था और अब तुम मेरे काबिल नहीं हो। लेकिन नहीं, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा अस्मा। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा, तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं।